और कौन है एससी एसटी विरोधी, कौन है हितैषी, ओबीसी विरोधी कौन है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के आज चर्चा हो रही है। दरअसल क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त नतीजे सामने आए हैं, एमएलसी हालिया चुनाव जो संपन्न हुआ उसके बाद 2 सीटों पर अखिलेश यादव पे आरोप लग रहे हैं। ये बात हर किसी के हितैषी होने की करते हैं, लेकिन असल में समाजवादी पार्टी किसी की भी नहीं है। गौरव रघुवंशी, आपका सबसे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था सर, जवाब आपने दिया था कि हमें अगर किसी का हित करना है, अच्छे फैसले लेने हैं तो सत्ता में रहना जरूरी है और उसके लिए हमें हर समझौता मंजूर है। यानी कि क्लियर इंडिकेशन आप दे रहे हैं, वक्त पड़ी तो आप बीजेपी के साथ भी हो लेंगे, वक्त आगे अगर ऐसी घड़ी आ गई, वक्त आपको इस ओर लेकर के गई तो आप समाजवादी पार्टी के साथ भी हो जाएंगे। और उसी समाजवादी पार्टी को आप ये कह भी रहे हैं कि इनसे जरा सावधान रहना, लोगों से अपील कर रहे हैं। जो कभी आपका वोट बैंक हुआ करता था, सच्चाई ये है वो वोट बैंक आज बट गया है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ वोट बैंक है तो कुछ बीजेपी के पास है। प्रिया जी, देखिए, सत्ता प्राप्ति और हिस्सेदारी ये प्राथमिकता में जरूर है, लेकिन साथ में विचारधारा भी है। हमारी विचारधारा से जो समझौता करेगा के उसके साथ हम लोग जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी हमारी विचारधारा मानती है तो हम समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे, भाजपा हमारी विचारधारा मानती है तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन बात वही आती है, विचारधारा पे आती है। अगर हमारी विचारधारा भाजपा से नहीं मिलती है तो हम कतई नहीं जाएंगे। आप दूसरा प्रश्न, जो आप लोग बी टीम जो प्रचार करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं लड़ता है। और ये सपा लगातार ये दुष्प्रचार कर रही है। मैं तो ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करता हूं या अशोक यादव जी के माध्यम से कि अगले आगामी लोकसभा चुनाव में आप एक भी सीट पे प्रत्याशी मत खड़ा करिए, बहुजन समाज पार्टी सारे 80 सीटों पे चुनाव जीतेगी। लेकिन सर क्या वजह है कि ओबीसी और एससी एसटी का आपसे भी विश्वास उठ गया और इसी वजह से आप कहीं नहीं आज उत्तर प्रदेश में किसी भी चुनाव में कहीं भी रेस में ही नहीं होते हैं। देखिए, हालिया चुनाव में बात करें तो एससी एसटी के 86 विधायक, जिसमें से एनडीए के 65 हैं, समाजवादी पार्टी प्लस के 20 हैं और अदर 1 है। ये देख लीजिए आंकड़ा। ओबीसी की बात करूं 151 विधायक है, जिसमें एनडीए के पास 90 है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पास 60 है। प्रिया जी, हम लोगों की जो पार्टी है वो दलित, वंचित, शोषित और गरीब मजदूरों की पार्टी है और इस पार्टी के पास संसाधनों की कमी है। और सारा दुष्प्रचार या प्रचार, जो भी माध्यम, दुष्प्रचार के माध्यम या प्रचार के माध्यम जो है वो आजकल आर्थिक रूप से ही इकट्ठे किए जाते हैं। हम लोग लगातार गांव-गांव जाकर अपने क्षमता अनुसार प्रचार कर रहे हैं और ओबीसी समाज और दलित समाज, वंचित, जो भी वंचित है, सत्ता से वंचित है, उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इसको देख रही हैं और इस पे सारे हमारे अनुषंगिक संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल, जब कांशीराम जी ने शुरुआत की थी हमारे बामसेब की, तो अकेले निकले थे और कितना बड़ा कारवां बन गया था। तो प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने प्रयास कब से शुरू किया था? 85 से शुरू किया था। आज बहुजन समाज पार्टी आज इस स्थिति पे है कि ठीक है, आप कह रहे हैं संसाधनों की कमी है, प्रयास जारी है और जो भी हाथ मिलाएगा, विचारधारा की ये लड़ाई है, हम उसके साथ हो लेंगे अगर हमारे विचार मिलते हैं। अशोक यादव, ये वही पार्टी है जो आज आपको कह रही है कि एससी एसटी विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं आप, या फिर आपके पार्टी के नेता भी, देखिए आपके जो पार्टी के नेता हैं वो भी कहते हैं, बात आप लोग मुस्लिम हितैषी होने की करते हैं, उनके हितों की करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब बात हिस्सेदारी की आती है तो हिस्सेदारी में कहीं नहीं दिखते हैं। ये तब भी आपके साथ जाने को तैयार है। ये स्टेटमेंट सुना अभी आपने गौरव रघुवंशी का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ा चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। जी देखिए, रघुवंशी जी की 2 बातें दोनों एक दूसरे की कंट्राडिक्ट हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि हम सत्ता पाने के लिए किसी से समझौता कर सकते हैं, हमारा वसूल सिर्फ सत्ता पाने का है। दूसरी बात उन्होंने कहा विचारधारा की बात। तो दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? या तो आप सत्ता पाने के लिए अपनी सारी विचारधारा को नदी में प्रवाहित कर दीजिए कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है, हमारी एक ही विचारधारा है कि किसी तरह से हमें सत्ता हासिल करनी है। या तो आप विचारधारा की बात, सर ये गठबंधन के पहले भी जिक्र होता होगा ना, चाहे समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ हो, चाहे दूसरे दलों के साथ गठबंधन हो, ये विचारधारा की लड़ाई जिसे आप करार दे रहे हैं, ये सारी चीजें, तो जब आप लोग एक साथ आने का निर्णय लेते हैं उस वक्त भी जिक्र इस पे करते होंगे, ध्यान जाता होगा, तब कहां चली जाती है ये सोच आपकी?
ये सारी बातें डिस्कस होती हैं, सारा उसका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो डिसाइड होता है और उसके चुनाव के बाद क्या करना है, सारी चीजें डिसाइड होती हैं। आप देखेंगी 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दिल खोल करके बसपा ने जिन जिन सीटों पे उंगली रखी, समाजवादी पार्टी ने अपनी जीतती हुई सीटें भी बसपा को दे दी। इसलिए दे दी क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कई बात कह चुके हैं कि एक सेकंड, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी को रोकना था, इसलिए हम उन सीटों पे गए ही नहीं जहां बीएसपी का कब्जा। बात वही चीज आप कर रहे हैं सर, बीएसपी का भी वही स्टैंड है, वहां पर ऐसे प्रत्याशी को उतार रही है जहां पर जीत संभव है, जहां पर टक्कर दे सके वो अब अपने दूसरे दलों को। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी भी यही कर रही है, जिताऊ उम्मीदवार हर पार्टी लेकर के आती है, तो ये किस ओर इशारा कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट समाजवादी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय नेता उन्होंने कहा था कि सपा 4 कदम पीछे हटने को तैयार है। हाँ। और उसी का ठीक है, हाँ, पार्टी 0 से जी 10 सीट पे आई। गौरव रघुवंशी, ठीक है गौरव रघुवंशी, एकमात्र लक्ष्य है बीएसपी का इस वक्त कि कैसे समाजवादी पार्टी को रोकना है, और इसीलिए ऐसे चेहरे आप उतारते हैं कि बीएसपी का फायदा हो ना हो, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो, चाहे इसका पूरा श्रेय बीजेपी ले जाए, वो फायदे में जाए। प्रिया जी, अशोक जी जितनी बातें भी कर रहे हैं विचारधारा की और तमाम बातें कर रहे हैं, आदर्शों की बातें कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, मैं इनका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 2022 के चुनाव के पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने परशुराम जी की मूर्ति में माल्यार्पण करने का काम किया था जी। और समाजवाद इस पाखंड का विरोध करता है, जिस विचारधारा का विरोध करता है उसी विचारधारा की शरण में जाने का काम किया था। और ये मतलब अभी जब 24 का चुनाव आया तो मान्यवर कांशीराम जी की मूर्ति का माल्यार्पण करने का काम करना शुरू कर दिया। ये केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है, केवल प्रतीकों की राजनीति करते हैं। ये 2024 के लिए जमीन पे कोई काम नहीं है। ठीक है सर, 2024 के लिए अभी से ये एक तरीके से पिच तैयार हो रही है क्या? कमियां निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बना रही है, बता रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2019 में इतना बड़ा मंच मैनपुरी के अंदर लगा करके पूरे यादव परिवार ने मायावती जी के चरण छू करके वोट मांगे थे, तो ये भी हमारी बी टीम बन गए थे क्या? सपा भी हमारी बी टीम बन गई थी। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं। दूसरा इनका कोई मकसद नहीं है, न किसी के हित से इनका मतलब है। एसपी वाले समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे कि विचारधारा को नदी में प्रवाहित कर देती है। आपने नहीं की थी क्या विचारधारा नदी में प्रवाहित? अशोक यादव आप भी कर देते हो, सत्ता के लिए आप भी कुछ कर सकते हो। तो इनका न सिद्धांत से मतलब है, न इनका किसी विचारधारा से मतलब है। इनका लूटो खाओ, सत्ता में किसी भी तरह से आओ, इस मकसद पे ये लोग काम करते हैं। और 2019 का जो गठबंधन हुआ उससे बड़ा गठबंधन तो कोई था नहीं, उसको भी जनता ने नकार दिया। 2024 आ रहा है, 2024 में जनता मन बना चुकी है कि दुनिया के महान नेता नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएगी। और ये छटपटाते घूम रहे हैं, कभी तेलंगाना जाते हैं, कभी बिहार जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं। अरे बिहार बंगाल छोड़ो, यूपी को संभाल लो। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि आप लोग भी इस समाज को ठगने का काम करते हैं। उन्होंने जातीय जनगणना तक की मांग की। इस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना बचाव करती नजर आ रही है जब एलिगेशन समाजवादी पार्टी पे लग रहे हैं। ये तो तोड़ना चाहते हैं ना समाज को, समाज के अंदर विघटन पैदा करना चाहते हैं, वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, खाई खड़ी करना चाहते हैं। यही तो चाहते हैं, जनता सब जानती है। आप देखिए 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने तो मुलायम सिंह जी ने बनाया। उसके बाद लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड बनाएंगे। मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम अखिलेश यादव भी करेंगे चुनाव हारने का। ये केवल सत्ता के लिए लड़ते हैं और जनता सब जानती है। बीएसपी ने इसको क्लियर भी कर दिया, हम सत्ता के लिए लड़ते हैं। बोलिए गौरव रघुवंशी। नहीं लेने वाले